हेलो बच्चों हमने इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट कर लिया था और फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट भी कर लिया था। आज हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट। ओके बच्चों, हमें 9604 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम स्क्वायर रूट करने के लिए प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं। और प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं बताइए। प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 एंड सो ऑन। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। इन्हीं नंबर्स का हमें यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके तो चलिए फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। 9604। ओके तो बच्चों आप ये देखिएगा, 9604 की जो वंस डिजिट है वो है 4। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, जिन भी नंबर्स की वंस डिजिट 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है और 0 होती है, तो वो नंबर्स किससे डिवाइड हो जाते हैं? 2 से। ओके तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा होता है 8। ओके 1 कैरी जाएगा, 2 8 जा 16, 0, फिर 2 2 जा 4। अब इसकी वंस डिजिट क्या है? 2। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये 2 नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ओके तो चलिए 2 नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा 2। अब हमें जो नंबर मिला है वो है 2401। तो बच्चों ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसकी वंस डिजिट पर है 1, और 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की वंस डिजिट पर होता है 2 4 6 8 0। ठीक है, इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है, बट यहाँ पर है 1, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे बढ़ते हैं 3। ओके तो चलिए 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों आपको पता है जो भी नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाते हैं उनकी डिजिट्स का सम भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसकी डिजिट्स का सम करके देखते हैं कितना आएगा। 2 4 6 1 7। तो 7 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से ट्राई करते हैं। तो बच्चों 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी वंस डिजिट पर 5 होता है या फिर 0 होता है। तो यहाँ पर तो 1 है। ठीक है, तो ये 5 से भी नहीं डिवाइड होगा। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 पे जाते हैं। 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 3 जा 21, 3 कैरी हो गया 30, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 3 जा 21। इसका मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 3 जा 21, 3 कैरी तो ये हो जाएगा 30, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 3 जा 21। ओके तो हमें मिला 343। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो ये 2 से तो होगा नहीं नंबर, क्योंकि इसकी वंस डिजिट पर है 3। और 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिनकी वंस डिजिट पर होता है 2 4 6 8 या फिर 0। 3 से देखते हैं, 3 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए इसका सम करके देखते हैं। 3 4 7, 7 3 10। तो ये 3 से डिवाइड होगा नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पर। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, और 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी वंस डिजिट पर या तो 0 होता है या फिर 5 होता है। ओके तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं 7 पर। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 7। तो 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 4 जा होता है 28, 6 कैरी एंड 7 9 जा होता है 63। मीन्स ये 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 4 जा 28, ओके 6 कैरी, 7 9 जा 63। ओके तो हमें मिल गया 49। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसके वंस प्लेस पर क्या है?
9 नंबर, 9 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखते हैं। 9 4 13 होता है, 13 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 पर बढ़ते हैं, तो 5 नंबर से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके वंस प्लेस पर 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पर तो 9 है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 पर बढ़ते हैं, तो 7 7 जा होता है 49, ओके, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 7 बन जा 7, ओके। अब लिखेंगे हम स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे पहले, तो फिर लिखेंगे 9604, क्योंकि हमें 9604 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसलिए हमने 9604 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। अब हम स्क्वायर रूट फिर से लगाएंगे और जितने भी प्राइम नंबर्स ये आए हैं इनको कॉपी करके स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 एंड 7 इंटू 7। अब पेयर बना लेते हैं, तो देखिए एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है। तो पेयर में से एक नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 7 7 का पेयर है तो एक नंबर बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर भी 7 7 का पेयर है तो एक नंबर बाहर ले लेंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा 7, ओके। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 7 7 जा होता है 49 और 49 2 जा होता है 98, तो हमारा आंसर क्या आ गया 98। 98 क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9604, ओके, दिस इज द आंसर, गॉट इट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर पर, यह है क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। तो चलिए अब 5929 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। $5,929, इसके वंस प्लेस पर है 9, ओके, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखते हैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको पता करने के लिए हम इसके सभी डिजिट्स का सम कर देते हैं। तो चलिए सम करते हैं, 5 9 14, 2 16 एंड 16 9 25, तो 25 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 पर, तो 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके वंस प्लेस पर 0 होता है या फिर 5 होता है, तो यहाँ पर तो 9 है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 पर बढ़ते हैं, तो चलिए 7 से पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 8 जा होता है 56, 3 कैरी जाएगा, 7 4 जा होता है 28, 4 कैरी जाएगा, 7 7 जा होता है 49, तो इसका मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, 7 8 जा 56, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 4 कैरी, 7 7 जा 49। अब फिर से देखते हैं ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा, तो बच्चों ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 7 4 11 11 8 19, ठीक है, तो ये 19 जो होता है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करते हैं 5, तो 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके वंस प्लेस पर 0 होता है या 5 होता है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 पर बढ़ते हैं, तो चलिए 7 से पहले चेक कर लेते हैं कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 7 1 जा होता है 7, 1 कैरी, 7 2 जा होता है 14, 7 1 जा 7, मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। बच्चों 121 के वंस प्लेस पर है 1, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से चेक करते हैं, तो इसकी डिजिट्स का सम आ रहा है 4, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से चेक करते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी वंस प्लेस पर 0 या 5 होता है, तो ये 5 से भी नहीं होगा डिवाइड। 7 से चेक करते हैं, 7 1 जा होता है 7, 5 कैरी जाएगा, हो जाएगा 51, तो 51 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 पर बढ़ते हैं, 11 से चेक करते हैं, 11 बन जाए 11 एंड 11 बन जाए 11, तो ये 11 से हो रहा है, तो चलिए 11 से डिवाइड करते हैं, 11 बन जा 11 एंड 11 बन जा 11 एंड 11 बन जा 11, ओके। तो अब बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 5929 का। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का साइन लगाया, स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिखा 5929,
ओके, इक्वल टू का साइन लगाया, अब फिर से स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, ठीक है, और जितने भी ये प्राइम नंबर्स आए हैं इनको कॉपी कर लेंगे। ओके, तो चलिए कॉपी करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड मल्टीप्लाई बाई 11। अब पेयर बना लेंगे, ये 7 7 का पेयर है, ये 11 11 का पेयर है। ओके, अब पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेंगे, तो 7 7 के पेयर में से एक नंबर बाहर लिया तो 7 यहाँ पर आ गया। 11 11 नंबर के पेयर में से एक नंबर बाहर लिया तो 11 यहाँ पर आ गया। 11 और 7 की मल्टीप्लाई 77, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5929। ओके, तो बच्चों फाइनली हमें 5929 का स्क्वायर रूट कितना मिला? 77। ओके, दिस इज़ द आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट। ओके, तो चलिए अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। नंबर है 9216, तो सबसे पहले 9216 लिख लेते हैं। जैसा कि इसके वंस प्लेस पर 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 0 आ जाएगा एंड 2 8 जा 16। बच्चों अब गिवन नंबर के वंस प्लेस पर 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब बच्चों देखिएगा फिर से वंस प्लेस पर 4 आया तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर से वंस प्लेस पर 2 आया है तो 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अब वंस प्लेस पर फिर से 6 आ गया है तो ये 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 1 कैरी आ गया। 2 8 जा 16, फिर से 1 कैरी आ गया। 2 8 जा 16। अब ये फिर से यहाँ पर देखिएगा वंस प्लेस पर 8 है तो ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर देखिएगा फिर से वंस प्लेस पर 4 आ गया है तो ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो चलिए फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर फिर से वंस प्लेस पर 2 आ गया है तो इसका मतलब ये 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो चलिए 2 से डिवाइड फिर से करते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब यहाँ पर वंस प्लेस पर फिर से 6 आ गया तो इसका मतलब ये 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो करते हैं 2 से डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। 8 आया वंस प्लेस पर तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। अब आया है 9 तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर से ट्राई करते हैं 3, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा होता है 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, अब लगाएंगे स्क्वायर रूट का साइन और नंबर लिखेंगे 9216। अब बच्चों हम यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। ओके, और यहाँ पर जितने भी प्राइम नंबर्स दिए गए हैं इनको कॉपी करके स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिख देंगे। ओके, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले 2 को काउंट कर लेते हैं, कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 2 हैं तो 10 2 लिख ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 3 हैं तो 3 को भी लिख ले रहे हैं। 3 इंटू 3। ओके, एक नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आ नहीं रहा है। अब बच्चों पेयर देख लेते हैं कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। अब पेयर बना लेते हैं। एक पेयर ये बन गया, 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 एक पेयर ये बन गया और एक 3 3 का पेयर बन गया। ओके, तो चलिए पेयर में से एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया 2। इसमें से भी एक नंबर ले लेते हैं तो आ गया 2।
इसमें से भी एक नंबर ले लेते हैं तो यहाँ पर आ गया 2, इसमें से भी एक नंबर ले लेते हैं तो यहाँ पर आ गया फिर से 2, इसमें से एक नंबर ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से 2, और 3 3 में से भी एक नंबर ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 3 जा 96। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 96। ओके, तो बच्चों 9216 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 96। ओके, गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम आते हैं 9th क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 529। ओके, तो बच्चों इसके वंस प्लेस पर है 9, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से देखते हैं, 9 2 11, 11 5 16, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पर ना तो 0 है ना 5 है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 पे चलते हैं, तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 7 जो होता है 49, 3 कैरी जाएगा 39 हो जाएगा। 39 7 से डिवाइड नहीं होता है तो ये 7 से भी नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 से ट्राई करते हैं, तो 11 4 जो होता है 44, 8 कैरी जाएगा तो 89 हो जाएगा। तो 11 से 89 डिवाइड नहीं होता है तो ये 11 से भी नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 पर बढ़ते हैं, तो 13 4 जो होता है 52 और फिर 9 बच जाता है तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 पर बढ़ते हैं, 17 3 जो होता है 51, 1 कैरी जाएगा 19 हो जाएगा तो ये 17 से भी नहीं होगा डिवाइड। 19 से ट्राई करते हैं, तो चलिए 19 से ट्राई करते हैं। 19 और 529। ओके, तो 19 2 जो होता है 38, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे आ गया 9। तो बच्चों 19 के टेबल में 149 आता नहीं है तो इसका मतलब ये 19 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 23 से ट्राई करते हैं। ओके, तो चलिए 23 से ट्राई करते हैं। ट्वेंटी 2 जा 46। ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 6, यहाँ पर आ जाएगा 9। ओके, ये आ गया यहाँ पर 9। 23 3 जा होता है 69। ओके, तो ये 23 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 23 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना क्वोशिएंट मिला? 23। तो यहाँ पर हो जाएगा 23। अब ये फिर से 23 से डिवाइड हो जाएगा तो 23 बन जा 23। तो हमें 529 का जो स्क्वायर रूट मिला वो कितना मिला बताइए? पहले स्क्वायर रूट का साइन लगाया, 529 लिखा, अब स्क्वायर रूट का फिर से साइन लगाया और 23 मल्टीप्लाई बाय 23 लिखेंगे। अब जो पेयर बनाया उसमें से एक नंबर बाहर ले लेंगे। तो बच्चों 23 हो गया आंसर। तो फाइनली बच्चों हमें 529 का जो स्क्वायर रूट मिला है वो कितना मिला है? 23। ओके, गॉट इट। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम 8100 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। वंस डिजिट पर 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब बच्चों 3 से देखते हैं, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि वंस प्लेस पर 5 है। 3 से देखते हैं, 5 2 7, 7 2 9 और 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसलिए चलो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 6 जा 18, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर देखते हैं 3 से चेक करके 3 से होगा कि नहीं होगा। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि वंस प्लेस पर 5 है। 3 से चेक करते हैं, 5 7 होता है 12, 12 6 होता है 18 और 18 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब 675 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 5 2 7, 7 2 9 और 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब 225 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7 जा 21, 1 कैरी, 3 5 जा 15। फिर से बच्चों ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि वंस प्लेस पर 5 है। 3 से देखते हैं,
5 7 होता है 12 और 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 75 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब बच्चों ये 2 से फिर से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पर है 5। 3 से देखते हैं तो इसकी डिजिट्स का सम आता है 7 और 7 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसका मतलब 25 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 पर, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 5। ओके, अब हम लगाएंगे स्क्वायर रूट का साइन और नंबर लिखेंगे 8100। 8100 फिर से स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे और जितने भी ये प्राइम नंबर्स आए उनको कॉपी करके यहाँ पर लिख देंगे। तो लिख देते हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। ओके, अब बच्चों पेयर बना लेते हैं। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, फिर से 3 का पेयर बन गया और 5 का पेयर बन गया। तो पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेंगे 2। यहाँ पर 3 3 का पेयर है तो इसमें से एक नंबर बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर फिर से 3 3 का पेयर है तो एक नंबर बाहर ले लेंगे, तो फिर से आ जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ पर 5 5 का पेयर है तो इसमें से भी एक नंबर बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब सबकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 3 जा होता है 15, 15 3 जा होता है 45 और 45 2 जा होता है 90। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया? 90। ओके, तो इस तरीके से बच्चों 8100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 90। ओके, गॉट इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।